जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 6 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका कितने आपका 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 6ठे नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में जो आपका यहाँ पे इसका PDF भी वहाँ पे डाल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पे नाम है टारगेट SSC बाय मलिक नायक। साथ में 2022 और 2023 का जो भी आपका SSC ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, इसका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप उस प्लेलिस्ट को आपके 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख के जा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी को विलय किया था? तो आपका 1854 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो आपका 1854 में आपका झांसी का विलय किया था। और कौन थे आपके? डलहौजी हो जाएगा। इनका कौन सा था? आपका विलय नीति था। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो बेंगलुरु में हो जाएगा। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे? तो बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप ठीक है, तो एन चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम आपका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आपका मिलिना साल्विनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मिलिना साल्विनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस शख्सियत को 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है? तो मिलिना साल्विनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? तो मूल अधिकार आपका भाग 3 में आता है। ठीक है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार आता है? तो भाग 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में आपका DPSP आता है, भाग 2 में आपका नागरिकता आता है, भाग 1 में आपका क्या आ जाएगा? भाग 1 में आपका स्टेट आ जाएगा, इंडिया एज ए स्टेट। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के शुभारंभ 2019 में किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत जो आपका 2019 में स्टार्ट किया था। लक्ष्य सेन जो है किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन आपका बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो लक्ष्य सेन जो है किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? तो सोनल मान सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम कौन सा है? तो सोनल मान सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो भारत का हिस्सा 2.4% हो जाएगा। तो विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा हो जाएगा? भारत जो आपका आता है वर्ल्ड का 2.4 हिस्सा अपना पास रखता है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये खाने संबंधी विकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प जो आपका बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपका खाने संबंधी विकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो दिवाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो दिवाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त स्वशासन वाली एक संस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा को आकलन करने में प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो NSSO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा को आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो ये हो जाएगा NSSO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? तो यशोदा वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सदस्य बने हैं? तो यशोदा वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग जो आपका जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है, गोबर का प्रयोग। नेक्स्ट है, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया है।
तो जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में आपके दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो पनामा नहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा जलमार्ग जो आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो पनामा नहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है या एक हल्की हरी कोटि प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो बर्तन जो आपका तांबे से बना हुआ है। बर्तन जो है तांबे से बना हुआ है। तो एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है या एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है, किससे बना हुआ है? तो ये आपका तांबा से बना हुआ है। नेक्स्ट है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने हस्तशिल्प के उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने हस्तशिल्प के उद्योगों के लिए जाना जाता था। और कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादकों और प्राकृतिक गैसों को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो पाइपलाइन का यूज हो रहा है। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादन और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय तक बिताए हैं और उसका बहुत ज़्यादा विवरण दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। और हर्षवर्धन के टाइम में कौन चाइनीज आया था? तो आपका ह्वेनसांग आया था। और ह्वेनसांग के बुक का नाम क्या था? सीयूकी था। सीयूकी में इन्होंने आपका पूरा का पूरा विस्तृत विवरण दिया है, सीयूकी में ह्वेनसांग। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ह्वेनसांग को कहा जाता है। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल पे अब इसका जो है PDF दे दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक रैंक और इसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में 2022-23 का जो भी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम हुआ है, इन सब का जो है आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप इन 2022 के लेटेस्ट 2022-23 के लेटेस्ट क्वेश्चन को आप देख के जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।